स्विमिंग पूल बनाए जाते थे पहले। यहाँ भी काई जम जाती होगी, जैसे काई जमती है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं करते थे। इसमें प्रोग्राम होता था, उन्हें 10 दिन स्नानागार में नहाओ सभी लोग, 10 दिन में पानी भर दिया, 11 दिन खाली कर दिया, तो काई नहीं जम पाती थी। पता नहीं है। फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, फ़ोन किया तो रिसीव नहीं कर रहा है। पता था।
दूर में चढ़ने लगे। शायद किताब घुमा रहा हूँ सदा बार बार। कितनी बजी गया दुकान वो आया था विद्यार्थी में ध्रुव क्या कितने मेरे हमने सुन क्या करना मम्मी ने वैसे ही वहाँ जाने से मना कर दिया। फिर हमारे तो बड़े घर का पढ़ाने लगे जाना उसको जाओ बात करो हम तो बात कर लो जा रहा हूँ करने जा रहा हूँ। तो हर बार जानने की इच्छा रहती है और क्या कर रहे हैं वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे करके। जो सवाल लगा है तीसरा दिया हाँ सर कर रहे हैं हाँ सर कर रहे हैं दिया हमने। कौन सी वाली फिर उसके बताए थे वही चित्रफल वाले ब्रह्मगुप्त के और आधार ऊंचाई वाले सामाजिक विज्ञान पढ़ लेते रनिंग में पकड़ लगाएंगे ठीक है भाई इधर आता है इधर आके समझा 10 बजे गए 10 से 11 वहाँ पढ़ाए वो 11 से 12 घर चले गए फिर दोबारा नहाया धोया खाना खाया चले गए। डायरेक्ट खाना कब खाता है नहाते भी नहीं रहते घूमते रहते घर आ गई खाली ये होने अच्छा लगता है घर आना। हम कभी भी भागते रहते याद होने जाता है। स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है स्ट्रीट एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वो होता है जहाँ पर पैसे लगाए जाते हैं शेयर बाजार। जैसे हमारा BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे अमेरिका का है। अमेरिका के अपने बैंक होते हैं हमारे अपने बैंक हैं। अमेरिका की अलग रेलवे है हमारी अलग रेलवे है लेकिन काम को ही होता है सब कुछ अंतर होता है। जैसे उनके यहाँ अमेरिका में AC रहती है पूरी ट्रेन स्लीपर नहीं रहती है वहाँ न जनरल रहती है पूरी ट्रेन AC रहती है ट्रेन। क्योंकि विकसित होते थे उनके पास अपना पैसा पड़ा हुआ है किसी भी धक्के नहीं रहते अपने धक्के रहते हैं ना। कैसे बैठे देवता में तो बैठते देवता रहते हैं तो गाँव पाते होते तुम्हारा ध्रुव तारा नाम क्या था ध्रुव तारा ध्रुव नाम के भक्त थे भगवान ने कहा तुम जाके तारा बन गया तुम 12 बजे देना समझता है ध्रुव तारा आपको दे देना पीछे खड़े हो गए थे।
क्योंकि सिलेबस मिल गया कि ये पार्ट आएंगे, तो पूरी सामग्री होती है बस सुना नहीं अपने इसके बाद में। और उसमें पेपर वन था ट्रांस हाँ सर पूछा आता बार हिटलर के बारे में क्या लिखा? हिटलर के बारे में जो कुछ भी पता हो तो हिटलर एक तानाशाही था जर्मनी का। वो चाहता था कि जर्मनी का पूरा दुनिया में राज हो, इसलिए उसने विश्व लड़ा, विश्व में उसने किसके दूसरों के साथ में लड़ा। नाजीवाद का उदय हुआ हिटलर के समय। नाजीवाद जो थे, नाजी जो थे वो यहूदियों को मार जी किस विषय पे किन के ऊपर लिखा? हेलमेट कौन था? उनके बचपन का नाम क्या था? हेलमुट नामक बालक जिसके पिता जाने माने चिकित्सक थे, सन 1943 में बसंत में अपने माता पिता को बातें करता सुनता है। ये एक उसकी घटना लिखी है। मान के तुम बालक हो तो उन्होंने कहा बातें कर रहे थे, तुम सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? उसके माता पिता से कह रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए। उसके पिता माता से कह रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे, हमको ये विचार करना चाहिए कि क्यों कह रहे थे, या अकेले आत्महत्या कर लेना चाहिए, या उनके पिताजी का, या हम सबको अकेले अकेले अलग अलग मर जाना चाहिए। उन्हें अपना भविष्य कम कर देना चाहिए, उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया लग रहा था। वे गंभीर स्वर में बोले, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अपाहियों और यहूदियों के साथ किया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो हिटलर था या जो नाजीवाद था, नाजियों ने सब मिलकर क्या किया, जैसे मान लो मुसलमान समुदाय हो गया या हिंदू समुदाय, उनने मिलकर दूसरे समुदाय के अपाहिजों को, यहूदियों को क्या कर दिया था, मार दिया था। तो उन्हें डर लगने लगा। क्यों डरने लगा? कि भाई किसी को तुम मारोगे तो तुम्हारे अंदर डर बढ़ता जाएगा, भले तुम कितनी तेज आवाज़ बात करो, तुम्हारे अंदर वो डर बढ़ेगा कि तुमने दूसरे को हाथ उठाया, मारा है, जान से मार दिया तो सबसे ज़्यादा वो होता है। किसी को जान से मारोगे तो तुम्हारे दिल में दर्द होता है ना, खून देख लेते हो या कट जाता है तो एकदम से तुमको एक भाव आता है तुम्हारे अंदर मन में कि ये हमको नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया, है ना। तो जब ये हुआ तो वो उसके पापा और मम्मी को बोलने लगे, उनसे माता जी कि हम या तो अकेले मर जाते हैं या हम पूरा परिवार साथ कर देते, क्योंकि पहले हमारे दूसरे देश साथ दे रहे थे, हमने दूसरे देशों के साथ बुरा किया, उनके यहूदियों को, उनके समुदाय को मारा, उनके अपाहियों को मारा, तब वो लोग भी पलट के हमको मारेंगे नहीं मारेंगे, तो हम तो चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। अगले दिन हेलमुट और उसके आगे क्या उसके पिता बाग में घूमने गए। दोनों ने गीत गाया और साथ खेले कूदे। अंतिम अवसर था जब वे अपने पिता के साथ था। कुछ समय बाद हेलमुट ने अपने पिता ने ऑफिस में स्वयं को गोली मार दी। ऑफिस गए, वहाँ उन्होंने गोली मारी। हेलमुट ने जो सुना और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग को इतना सदमा लगा कि अगले कई साल तक उसने घर में कुछ नहीं खाया। तो जब पिताजी गुजर गए तो उसने बहुत दिनों तक कुछ अन्न वगैरह नहीं खाया, क्योंकि उसे हमेशा यही डर रहा था उसकी माँ उसे जहर ना दे दे, क्योंकि उसने सुन लिया था कि पिताजी ने माँ से कहा था या तो हम अलग अलग सबको मार देते हैं। तो उसके मन में ये बात बढ़ गई थी, पहले पिताजी ने अपने आप को मार लिया, अब शायद माँ उनको तो जहर दे के ना मार दे, तो वो कुछ खाता पीता भी नहीं करता। हेलमुट का नाम हिटलर था। ये आगे देखो, आगे कहाँ जाता है। शायद नहीं समझ नहीं पाया कि सच क्या है। उसके पिता नाजी थे। हिटलर ने कट्टर समर्थ थे। हिटलर जर्मनी को विश्व का श्रेष्ठ शक्तिशाली देश बनाने का प्रयत्न करता था। फिर पूरा यूरोप पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उन्हें बड़े पैमाने पर यहूदियों को मरवाया था। नाजीवादी इकाई का घटनाओं का नाम नहीं है। यह विश्व की और राजनीतिक विषय में एक संपूर्ण व्यवस्था विचार की समस्या
हिटलरी का नाम हेलमुट था। हेलमेट हेलमेट एक उसके राज्य का एक वो जर्मनी का एक परिवार की कथा लिखी है। हिटलर अलग था, उधर का राजा था उसमें, ठीक है। तो वो चाहता था कि चारों तरफ राज हो जाए, तो उसने यहूदियों और इनको अपाहिजों को मरवाया। तो उधर के परिवार वाले सब सोचने लगे कि हमारा क्या होगा, कि दूसरे देश वाले हमसे बदला लेंगे। तो एक परिवार की ये घटना लिखी है जिसमें माता पिता की बात सुन लेता है बच्चा, उसका नाम हेलमेट है। ये हिटलर का है। हिटलर का उदय कैसे हुआ, इसमें तुमको इसकी जानकारी नहीं है। पर संदेश लायक का काम किया और यूरोप में वर्साई की संधि क्या होगी? वर्साई में कोई युद्ध हुआ होगा, तो उसमें तो दोनों पार्टियों ने मिलकर संधि कर ली कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि वर्साई की संधि है। वर्साई की संधि की सूचना ने इसे फैला दिया। जर्मनी ने अपना नाम के रूप में नेता को रूसी नाम जर्मनी के